नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बनियाडीह में हुए सड़क हादसे में 3 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई एक की मौत। मचा कोहराम। परिसदन भवन में संगठन विस्तार को लेकर हुई आसू पार्टी की बैठक। गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी रहे शरीक। जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। 29 दिसंबर को होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम की भी हुई समीक्षा। सरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव में खुला तेजस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। पूर्व विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। कहा, अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे पढ़ने में होगी सहूलियत। और कोरोना काल की लंबी बंदी के बाद मधुबन वेजिस रेस्टोरेंट की हुई है धमाकेदार री एंट्री। आधुनिक रंग में नजर आ रहा है रेस्टोरेंट। साफ सफाई के अलावे साज सज्जा का भी रखा गया है पूरा ख्याल। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में अगदोनी गांव निवासी राजा मोहली नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हैं। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह में हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की मौत सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही हो गई। बताया गया कि अगदोनी गांव के रहने वाले अमित कुमार, संतोष कुमार और राजा मोहाली मोटरसाइकिल से अपने गांव से बनियाडीह जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि राजा मोहाली के अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं अमित कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तीसरा युवक संतोष कुमार मौके से फरार हो गया। इधर एक घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि राजा मोहाली के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। अमित कुमार। कहाँ घर है? अगदोनी। कौन सा थाना? मुफस्सिल। क्या हुआ था? हम लोग घर से आ रहे थे एक लड़के को छोड़ने के लिए बनियाडी। उसी के बीच में हम लोग को एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे हुआ? यही बनियाडी का आगे, थोड़ा यही अगदोनी का आगे, तालाब का आगे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 लड़के थे। कितने लोग घायल है? हम लोग 2 जन घायल है और वो उसका भी चोट लगा, वो घर में है। कब हुआ था ये? यही करीबन 5 बजे शाम को। कहाँ उन लोग कहाँ कराने वाले हैं? पता नहीं। गांवा बासोडीह मुख्य मार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना में चिहुटिया गांव निवासी गुड्डू कुमार की मौत हो गई। मौत को लेकर मृतक के परिजनों ने गांवा थाने में आवेदन देकर ट्रैक्टर मालिक पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर गांवा पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गांवा बासोडीह मुख्य मार्ग बंगलिया 12 के समीप बुधवार की शाम हुए सड़क दुर्घटना में मृत हुए गुड्डू कुमार के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। इधर गुरुवार की सुबह चिहुटिया गांव के सैकड़ों लोग व गुड्डू के परिजन गांवा थाना पहुंचे और पड़ोसी काली महतो, किशोर यादव, उमेश यादव, प्रमोद यादव, विनोद यादव सहित ट्रैक्टर के चालक व खलासी पर गुड्डू को साजिश के तहत मारने व उसे सड़क दुर्घटना करार देने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। इस दौरान मृतक की मां सविया देवी व नाना निमचंद महतो ने कहा कि 1 माह पूर्व भी गुड्डू के पिता सलेश्वर यादव की हत्या करने का प्रयास किया गया था और इस बार भी गुड्डू को साजिश के तहत मारा गया है। कहा कि ट्रैक्टर मालिक किशोर यादव द्वारा जानबूझकर गुड्डू की हत्या की गई और इसे सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया। इधर गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने बताया कि परिजनों ने आवेदन दिया है, जिसके आलोक में ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेबर जो था न, वो बोला, जो गाड़ी चलाते आ रहा था तो जो मालिक था वो बोला कि लड़का पर गाड़ी तुम चढ़ा दो, इसको टी-शर्ट देंगे। उसको खुद मालिक बोला है। मालिक का क्या नाम हुआ? किशोर यादव। और किशोर यादव जो गाड़ी पर था। हाँ। और वही बोला कि जो इस पर चढ़ा दो। इस पर चढ़ा। ड्राइवर को पता भी नहीं गाड़ी चलाना। तो ये बात कौन बोला आपको? किशोर यादव बोला है। खुद ही बोला है। हाँ, खुद बोला है। जेल में तो खुद नाम बकरा अपने मार दल को
पहले आगे आगे ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसके बाद उसमें अब पीछे रख के आगे धक्का दिया। किस पे किसी पे शक है क्या? हाँ किशोर यादव, सबके नाम बोलो। किशोर यादव, काली महतो, चढ़ा दिया ट्रैक्टर, प्रमोद यादव। जानबूझ ट्रैक्टर चढ़ा के मारा है? जान के जान के चढ़ा दिया। एक महीना पहले मेरे पापा को मारा, मेरा पापा को मारा। 23 में वो लड़का को बाप को मारा ने, उसे 23 के बेटा को मारा है और बाप को भी मार के रोड पर दिया बिछा और वही कहने के लिए आया कि बोल जो है सो उसको धक्का लग गया, लेकिन धक्का नहीं लगा, वो मार के रोड पर सुता दिया। वो मामला तो खत्म हो चुका है। वो अभी धनबाद में भर्ती, वो धनबाद में भर्ती है। उनको कम से कम 7-8 लाख रुपया खर्च करके उसको कल फिर भेजे हैं धनबाद, और धनबाद जब भेजे हैं तो धनबाद माने वो चल गया है। डॉक्टर बुलाया था कि 24 तारीख में इसको लेते आइएगा। कल रात जो आप लोग को पता होगा, एक लड़का है गुड्डू कुमार, जो कि ग्राम चिहुटिया का रहने वाला है। वो ऑटो चालक बताया जा रहा है लोगों की तरफ से। वो एक्सीडेंट में मारा गया है। परिवार वालों का आरोप है कि उनके ही पड़ोस के कोई हैं, उमेश यादव, किशोर यादव, ये लोग मिलकर के हत्या किया गया उसका, ट्रैक्टर से कुचल कर। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं उसका। सरिया प्रखंड के बागोडीह पैक्स में गुरुवार को धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस बाबत बताया गया कि बागोडीह में धान अधिप्राप्ति केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज के धान को पहुंचाने में दूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरिया प्रखंड के बागोडीह पैक्स में गुरुवार को धान अधिप्राप्ति केंद्र खुला, जिसका उद्घाटन बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जगह जगह पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जा रही है, जिसके लिए समर्थन मूल्य 20 रुपए 50 पैसा बोनस सहित प्रति किलोग्राम है। कहा कि बगोदर, सरिया तथा बिरनी प्रखंड में धान अधिप्राप्ति के कई केंद्र पूर्व में खुल चुके हैं, फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहां के किसानों को धान अधिप्राप्ति केंद्र तक अपनी उपज के धान को पहुंचाने में दूरी का अनुभव होता है। उनके लिए बागोडीह का यह धान अधिप्राप्ति केंद्र सुविधा प्रदान करेगा। कहा कि पूर्व के रघुवर सरकार के समय किसानों द्वारा भेजे गए धान का मूल्य 1 साल के बाद भी किसानों को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वे अब भी बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर हैं। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य का 50% राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। शेष राशि को भी समय सीमा के अंदर भुगतान किया जाएगा, जिससे किसान अपने उपज के धान को धान अधिप्राप्ति केंद्र में बेचने के लिए प्रेरित हो। मौके पर केंद्र के अध्यक्ष अभिनंदन प्रताप सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश प्रसाद वर्मा, वासुदेव वर्मा, सचिंद्र सिंह, दिलावर अंसारी, कुशकांत प्रसाद सिंह, विक्की जैन, डॉक्टर मंजू कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। प्राथमिक कृषि साख सहयोग लिमिटेड के द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन हुआ। यूँ तो बगोदर, सरिया, बिरनी में पहले भी धान क्रय केंद्र खुल चुके थे, लेकिन कई इलाकों में ये था कि कुछ इलाके वंचित थे, इधर नहीं थे, तो इसी कारण से ये बागोडी जोन में जो है खुला है। और निश्चित रूप से इससे किसानों की थोड़ी सी और राहत होगी, क्योंकि एक तो देर हो ही चुका है, लेकिन उस देर में भी अगर लोगों को अगर ज़्यादा दूरी तक जाना पड़े तो जाहिर सी बात है उससे परेशानियां और बढ़ती है। हम बस जो बार बार यही कहना चाहेंगे, इस धान केंद्र से, धान केंद्र सरकार खुल रही है, खुले हो बेहतर है, लेकिन जो सबक लेने की ज़रूरत है, रघुवर सरकार के दौरान पिछली बार जो धान लोगों के खरीदे गए उसके भुगतान भी होने में लोगों को साल भर हो गए। तो इसी वजह से धान अधिप्राप्ति केंद्र होने के बावजूद भी किसान जो है कम दाम में बेचने के लिए रेडी हो जाता है, उसकी वजह यही रहती है। तो ये सरकार से यही उम्मीद है, यही मांग है कि जो लोग धान किसान दे रहे हैं, जो सरकार ने कहा है आधा हम तत्काल देंगे और आधा भी ये जो समय सीमा फिक्स है उसके अंदर जो है वो राशि दी जाए, ताकि किसान जो है सीधे धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान बेचने के लिए प्रेरित हो।
सरिया प्रखंड के कोयरीडीह में तेजस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि आयकर विभाग के इंस्पेक्टर रोहित कुमार के द्वारा इस सुदूरवर्ती इलाके में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने से अब गरीब व तेजस्वी बच्चों को लंबी दूरी तय कर विभिन्न परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरिया प्रखंड के अंतर्गत सुदूर इलाका कोयरीडीह में तेजस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद, जिला परिषद सदस्य अर्जुन आर्य, सांसद प्रतिनिधि मनोज वर्मा आदि शामिल थे। तमाम अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सेंटर का उद्घाटन किया। बताते चले कि आयकर विभाग इंस्पेक्टर रोहित कुमार ने अपने पैतृक गांव कोयरीडीह में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलकर इस क्षेत्र के गरीब बच्चों व तेजस्वी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। पूर्व में भी जब वे अवकाश में अपने गांव आते थे तो बच्चों के साथ पर्यावरण से संबंधित पौधारोपण कार्यक्रम, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम आदि करते थे। पूर्व विधायक श्री महतो ने कंप्यूटर केंद्र के डायरेक्टर रोहित कुमार व संचालक राजू वर्मा को शुभकामनाएं दी। इनका आभार प्रकट करते हुए इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करने के लिए काफी दूरी तय कर विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब यहां सेंटर खुलने से गरीब बच्चों व लड़कियों के लिए कंप्यूटर कोर्स जैसे DCA, DTP, ADCA, ADCA प्लस, टैली जैसे कोर्स का लाभ ये उठा सकते हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर, पवन पांडे, कोकिल यादव, कामेश्वर यादव, महेश वर्मा, मुखिया श्याम सुंदर महतो, बालेश्वर मरांडी, पंसस अनिल शर्मा, स्वच्छता विभाग समन्वयक अमित वर्मा, अमित आनंद सहित कई लोग मौजूद थे। माला से पूर्व शिक्षक और कोयरीडीह के गणमान्य हमारे बीच समाज सेवी और विशिष्ट देंगे। जो कोयरीडीह पंचायत के ढबिया निवासी हैं, इनकम टैक्स विभाग में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं गुजरात में, और उनका बराबर सामाजिक सोच रहा है और सामाजिक सोच के तहत इन्होंने कई वृक्षारोपण कार्यक्रम और कई तरह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कैसे दी जाए, इस पर भी उन्होंने काफ़ी पहल किया है। और आज उसी कड़ी के तहत आज हम कोयरीडीह में उनके द्वारा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर की जानकारी हो बच्चों में, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट का यहाँ खोला गया, उसका मैं अभी उद्घाटन कर किया हूँ। और मैं इस क्षेत्र की जनता को का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ऐसे युवा लोग जो समाज में आकर के समाज के लोगों को दर्पण दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं उनके माता पिता को, उनके पिता तो टीचर रहे हैं, वो अनुभवी आदमी रहे हैं और बहुत अच्छा सोच के तहत ही इन्होंने इंस्टीट्यूट को खोला है। इसलिए मैं इससे संबंधित तमाम ट्रेनिज लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और वैसे बच्चे जो थोड़ा शिक्षा से बहुत दूर है, कंप्यूटर से बहुत दूर है, वैसे लोगों को जोड़ने का काम करें। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्यपाल सचिवालय से रेड क्रॉस सोसाइटी को कोरोना को मात देने वाला साबुन उपलब्ध कराया गया है। गुरुवार को रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बड़ा चौक में लोगों के बीच 1000 साबुन का वितरण किया गया। बताया गया कि यह वितरण कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गुरुवार को बड़ा चौक में साबुन का निःशुल्क वितरण किया गया। बताया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और लोगों को जागरूक करने के लिए राज्यपाल सचिवालय से रेड क्रॉस सोसाइटी को साबुन उपलब्ध कराया गया है। इसी साबुन का आज निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बताया गया कि यह साबुन कोरोना को मात देने वाले साबुन है। यह नहाने धोने के साथ साथ हाथ साफ करने के काम में भी आते हैं। आज 1000 साबुन का वितरण किया गया और आगे भी यह वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। मौके पर रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी, वाइस चेयरमैन तारकनाथ देव, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान,
दशरथ स्वर्णकार, चेयरमैन मदन विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। रेड क्रॉस की तरफ से गिरिडीह शाखा का राज्यपाल सचिवालय से कोविड-19 आज हाथ सैनिटाइजर का हाथ का धोने का लिए साबुन किया गया। इसका चलते झारखंड का राज्यपाल का सचिवालय को हम लोग रेड क्रॉस का तरफ से धन्यवाद देते हैं। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए और शहर वासियों को जागरूक करने हेतु राज्यपाल सचिवालय से रेड क्रॉस को कुछ साबुन उपलब्ध करवाया गया था, जिस साबुन का वितरण आज हम लोग बड़ा चौक पर, अग्रसेन चौक पर निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और लोग को ये जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से किस तरह बचा जाए। साबुन से बराबर हाथ धोएं, घर से जब भी घर में जाएं, बाहर से तब भी साबुन से हाथ निश्चित रूप से धोएं। इसी क्रम को लेकर राज्यपाल सचिवालय से सरकार के द्वारा साबुन उपलब्ध करवाया गया, जो कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह शाखा के द्वारा आज इसको बड़ा चौक पर, अग्रसेन चौक पर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कितने साबुनों का वितरण कर रहे हैं? लगभग 4000 साबुन आई है राज्यपाल सचिवालय से। आज हम लोगों ने बड़ा चौक पर यह कैंप लगाया है। फिर हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2-4-5 हम लोग को गाँव देहात जाएंगे और कोई देहात को चिन्हित करके, गाँव चिन्हित कर उस गाँव में भी हम साबुन का वितरण करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही साबुन की ज़रूरत है तो वो रेड क्रॉस में आकर बातचीत कर सकते हैं और निःशुल्क साबुन उपलब्ध कर ले सकते हैं। पचम्बा के बाहर गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजात, हेलमेट आदि की जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर चालान भी काटा गया। पचम्बा थाना के बाहर गुरुवार को सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजात, इंश्योरेंस, लाइसेंस आदि की जाँच की गयी। गड़बड़ी पाए जाने पर चालान भी काटा गया और सभी को हिदायत भी दी गई। बताया गया कि यह रूटीन जांच है और इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। मौके पर थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह, एसआई राजीव सिंह समेत अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। निर्देशानुसार आज एंटी क्राइम चेकिंग लगाने की बात सर के द्वारा कही गई थी, तो पचम्बा थाना क्षेत्र में भी 2-3 जगह एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया, जिसमें विभिन्न वाहनों का जांच किया गया और संबंधित कोई भी कागजात और जो भी वाहनों पे जो भी अवैध सामान या कुछ भी जा रहा है उसका जांच किया जा रहा है। अगर उसके बाद सभी वाहनों का, कार का, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, सभी की एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर झंडा मैदान के सामने स्थित उपभोक्ता फोरम कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस दौरान कई डीलर व गणमान्य लोग शरीक हुए और उपभोक्ताओं को जागरूक होकर अपने अधिकारों को समझने व उपभोक्ता फोरम का लाभ उठाने की बातें कही। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर झंडा मैदान के सामने उपभोक्ता फोरम कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि हर साल 14 दिसंबर को यहां उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में डीएसओ गौतम कुमार भगत, एमओ राजीव रंजन, पवन कुमार अग्रवाल, एडवोकेट परमेश्वर मंडल, शिवनंदन कुमार सिन्हा आदि लोग मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई डीलर व गणमान्य लोग शरीक हुए। बताया गया कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ही कंज्यूमर कोर्ट का गठन किया गया है। यहाँ 10,000 से 1 करोड़ तक के उपभोक्ता मामलों का निपटारा किया जा सकता है। बताया गया कि उपभोक्ता जागरूक होकर अपने अधिकारों को समझें और उपभोक्ता फोरम का लाभ उठाएं। उपभोक्ता संरक्षण का कार्यालय बना है। अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हैं और आपको बिक्री दर से अधिक का भुगतान करना पड़ता है या कोई सामान खरीदते हैं और उसकी गुणवत्ता में कमी मिलती है, जो उसका निर्धारित मानक दर है उससे ज़्यादा रेट में मिलता है आपको, तो
उन सभी का विवाद का निपटारा इस फॉर्म में होता है। और हम लोग यहाँ पे मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का हम लोग निपटारा करते हैं यहाँ विवाद का। और आज का जो कार्यक्रम है इसका करने का एक ही उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना है और जागरूक करते हुए सभी को इस मंच से उसको फ़ायदा पहुंचाना है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है कि आप अपने हक के लिए लड़ाई करें और अपना हक के लिए वाजिब तरीके से इस फॉर्म में अपना बात रखें और आपको आपका हक दिलाया जाए। उपभोक्ता संरक्षण फोरम गिरिडीह में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जिसमें शहर के काफ़ी उपभोक्ता एवं अधिवक्तागण उपस्थित हुए थे। इनमें हमारे जो डीओ साहब हैं, यहाँ के सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हुई है। और इस कार्यक्रम में मुख्यतः रूप से कि उपभोक्ताओं में कैसे जागरूकता और वो कैसे सजग हो, इसके लिए ये उपभोक्ता दिवस पर एक विशेष रूप से आज कार्यक्रम किया गया। और हमारे जितने भी गणमान्य साथी लोग आए थे, सबों ने इस विषय पर अपना प्रकाश डाला। इसमें खासकर हमारे पवन कुमार अग्रवाल अधिवक्ता जी हैं, परमेश्वर अधिवक्ता जी हैं, हमारे मोतीलाल त्रिवेदी हैं, हमारे जो सदस्य भी रह चुके हैं कंज्यूमर फोरम के लॉस में, अन्य अधिवक्ता के जिसमें अपना अवसर रखें। खास करके हमारे जो अध्यक्षता कर रहे थे गौतम कुमार भगत जी डीओ साहब, वो उन्होंने भी अपनी बात करा। और ये 2 बातें मुख्य रूप से यहाँ रखा गया है कि कैसे उपभोक्ता सजग हो सकें और जागरूक हो सकें, इस पर एक आस्था। डालीडीह के मुर्गिया टेंगरी निवासी मनोज पासवान ने डीसी ऑफिस पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी को अपने जमीन संबंधित मामले को लेकर आवेदन दिया और सपरिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की सूचना दी। इनका कहना है कि दूसरे पक्ष के लोग दबंगई दिखाते हुए इनके जमीन पर जबरन आवास योजना का कार्य करवा रहे हैं और मना करने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। डालीडीह के मुर्गिया टेंगरी निवासी मनोज पासवान ने डीसी ऑफिस परिसर पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया और 25 दिसंबर से सपरिवार नगर निगम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की सूचना दी। बताया गया कि नगर निगम के वार्ड नंबर 35 स्थित मुर्गिया टेंगरी में इनकी खतियानी जमीन है, जिसे कुछ लोग दबंगई करते हुए अपना बता रहे हैं और उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना पास करा चुके हैं, जबकि उस जमीन पर धारा 144 लगी हुई है। मनोज पासवान का आरोप है कि कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए दूसरे पक्ष के लोग आवास योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और मना करने पर हरवे हथियार से लैस होकर इन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। इसी के विरोध में सपरिवार धरना प्रदर्शन पर बैठने की मजबूरी इन्हें आन पड़ी है। मामला है जमीन का विवाद है, इसमें 144 माने लागू है, उसके बावजूद भी मतलब दबंगता के कारण मतलब क्या प्रधानमंत्री आवास माने बनाने का काम कर रहा है। कौन लोग है, कहाँ का मामला है? पंचायत डालीडीह माने के रहने वाला है मांझी दुसाद, पिता भुवनेश्वर दुसाद, उसका बेटा है सूरज पासवान, कैलाश पासवान के नाम से ही गुड़िया देवी और संगीता देवी के नाम से हूँ। और जान से मार देने की भी धमकी मतलब देता, हम लोग मना करने के लिए जब जाते हैं जान से भी मार देने की धमकी देता है। सीओ को पहले से जानकारी सब कुछ मतलब हम लोग दे चुके हैं, जानकारी है इसका। पहले हम लोग विरोध किए थे तो उस समय रुक गया था काम, फिर बीच में इधर मतलब काम लोग लगा रहा है। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना भी सब कुछ दिया हुआ है। कल हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने जा रहे हैं नगर निगम में। हम लोग पूरा परिवार सब मिलजुल के बाल बच्चे सब एक धरना में बैठेंगे अनिश्चितकाल के लिए। आजसू पार्टी जिला समिति की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक गुरुवार को नया परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान राज्य सरकार के विफलताओं पर चर्चा करते हुए आगामी 29 दिसंबर को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने की रणनीति तैयार की गई। आजसू पार्टी जिला समिति की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक गुरुवार को नया परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव कर रहे थे, वहीं संचालन जिला सचिव अनूप पांडे ने किया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में गोमिया विधायक सह गिरिडीह प्रभारी लंबोदर महतो उपस्थित हुए। बैठक के दौरान आगामी 29 दिसंबर को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान लंबोदर महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। झामुमो महागठबंधन ने जितनी भी घोषणाएं की थी
उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया गया। इसी वजह से 29 दिसंबर को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार अब तक अलग झारखंड की सबसे नाकाम सरकार रही है। इन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सभी से विश्वासघात दिवस को सफल बनाने का आह्वान किया। मौके पर पार्टी के जिला पदाधिकारी, सभी प्रखंड के अध्यक्ष, छात्र मोर्चा के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी के द्वारा हमें जो दायित्व सौंपा गया है, गिरिडीह जिला में आजसू पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। निश्चित रूप से इस दिशा में आज मेरी पहली बैठक है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह जिला के मेरे जितने भी आजसू पार्टी के साथी सभी समर्पित और निष्ठावान हैं और उन सभी लोगों के सहयोग से गिरिडीह जिला में पार्टी पूर्ण रूपेण सशक्त होगी। अब बैठक में 29 तारीख का कार्यक्रम की रणनीति तय हो रही है, इसको क्या दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड सरकार का 1 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा हो रहा है और ये 1 वर्ष में झारखंड सरकार हर एक मोर्चे पर पूरी तरह से असफल रही है। विधि व्यवस्था सरकार के हाथ से निकल चुका है। आज लगभग 1500 से ज़्यादा महिलाओं का असमत लूटी जा चुकी है। आज पूरे राज्य में अरबों रुपये के डीएमएफटी का राशि पड़ा हुआ है। 1 रुपये की योजना की स्वीकृति नहीं हो रही है। 15वीं वित्त आयोग की अरबों रुपये की राशि जिला में पड़ा हुआ है, इसकी स्वीकृति नहीं हो पा रही है। पंचायत चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। राशि जैसे के तैसे पड़े हुए अरबों रुपये की केंद्रीय अनुदान की राशि से झारखंड को क्षति पहुंचेगा। बहुत सारे ऐसे विषय हर मोर्चे पर आप देखेंगे विकास के। आप उतनी दूर की बात कर दीजिए कि आज हर एक जिले में डीएमएफटी का, अगर हम अपने जिले की बात करते हैं, 250 करोड़ रुपया डीएमएफटी में पड़ा हुआ है। 1 साल में 1 रुपये भी सरकार खर्च नहीं कर पाई और पूरे राज्य में हजारों करोड़ रुपये डीएमएफटी का जिला में पड़ा हुआ है। सरकार की संवेदनहीनता के कारण और दिशाहीनता के कारण आज ये राशि अव्यवहित रूप से जिला में पड़ा हुआ है। आज जिस विश्वास के साथ लोगों ने इनको सरकार में लाने का काम किया था, हर एक में जनता को के साथ विश्वासघात किया गया। चाहे महिलाओं के मामले में हो, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में हो, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो, 27% का आरक्षण पिछड़ों पे देने की बात हो, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, हर मामले में ये सरकार पूरी तरह से फैल रही है। आज तक अपनी चुनावी घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई है। अगर अभी हम बात करें, कल ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 2000 करोड़ तक का हम किसानों को कर्ज माफी करेंगे, जबकि पूरे राज्य में सच्चाई है कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज किसानों पर है। किसान, ये सरकार किसान विरोधी है। आप मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो किसानों के हित में था, उस योजना को बंद कर दिए। महिलाओं को 1 रुपये के नाम पर महिला सशक्तिकरण के लिए पूर्व सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 रुपये की शुल्क पर इन लोगों के नाम पर जमीन का निबंधन होगा। सरकार ने उसे भी बंद कर दिया। ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है। निश्चित रूप से हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है। शहर के प्रमुख रेस्टोरेंट मधुबन वेजीज में शुद्धता और साफ सफाई के साथ साथ संगीतमय माहौल में लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि कोरोना काल के बाद यहां साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का खासा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं रेस्टोरेंट को अपग्रेड करते हुए आधुनिक तरीके से सजाया संवारा गया है। कोरोना काल की लंबी बंदी के बाद बरगंडा रोड पर अवस्थित प्रख्यात रेस्टोरेंट मधुबन वेजिस की धमाकेदार री एंट्री हुई है। इस बार मधुबन वेजिस को और भी आधुनिक तरीके से सजाया संवारा गया है, जिसमें स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हुए प्रदूषण रहित पाकशाला का निर्माण, व्यंजनों को बनाने की विधि से लेकर परोसने तक की तकनीक में काफी सुधार नजर आ रहा है। साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के तहत पाकशाला के कर्मी एवं परोसने वालों को मास्क, ग्लव्स
हाइजीन, हेयर प्रोटेक्शन कैप एवं सैनिटाइजर का उपयोग आदि शामिल है। वहीं लाइव बैंड द्वारा संगीतमय माहौल में व्यंजनों का आनंद रेस्टोरेंट को स्तरीय शेप देने में कामयाब हुआ है। इस बाबत रेस्टोरेंट के संचालक प्रमोद कुमार ने बताया कि शुद्धता और साफ सफाई पहले से ही रेस्टोरेंट की पहचान रही है, लेकिन अब इसमें और भी कई खास चीजों को शामिल किया गया है। इन्होंने कहा कि क्रिसमस के मौके पर रेस्टोरेंट को उसी रूप में सजाया गया है ताकि आगंतुकों को माहौल भी उसी रंग में रंगा मिले। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब यहां आने वाले विजिटर और भी आनंद का लुत्फ उठा सकेंगे। कोरोना की महामारी में और लंबे लॉकडाउन के बीच में और व्यवसाय को चालू करना भी था और एसओपी का गाइडलाइंस आई सरकार की तरफ से, जिसमें हम लोगों को कस्टमर की सुरक्षा को भी देखना था, सेफ्टी भी देखनी थी। तो इसका हम लोगों ने एक प्रयास किया। जो मोस्ट मॉडर्न किचन का फैब्रिकेशन होता है वो हम लोगों ने कराया, साफ़ सफाई अंदर में ताकि बहुत क्लीन रह सके, इसका ध्यान दिया। और डक्टिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम उसमें लगाने का, वो हम लोगों ने काफ़ी एडवांस तरीके से किया है। हमने एक प्रयास किया है और कस्टमर को फास्ट सर्विस मिले और नए तरीके से खाना सर्व हो सके। हाइजीन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे सर्विस मैन हैं, सर्विस वूमेन हैं, सभी को हम लोगों ने एक स्पेशल ट्रेनिंग दी एसओपी के तहत और वो लोग बखूबी इसको निभा रही हैं। और हर सर्विस के बाद क्लीनिंग का प्रोसेस में बदलाव हम लोगों ने लाया है, फूड के प्रिपरेशन का सिस्टम में बदलाव लाया है और हर जगह पे हम लोगों ने अपने एक नई तकनीक का सहारा लिया है। और हमारी कोशिश है कि मोस्ट हाइजीनिक वे में हम लोग कस्टमर को सर्विस कर सकें और अच्छे से अच्छा टेस्ट दे सकें, यह हमारा प्रयास है। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पेठियाटांड रोड पचम्बा में गायत्री महायज्ञ एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। बताया गया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा मानव में देवत्व का उदय और घर घर गायत्री मंत्र उपासना हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पेठियाटांड रोड पचम्बा में गायत्री महायज्ञ एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का संचालन कामेश्वर सिंह, अरुण कुमार, नरेश प्रसाद यादव एवं आलोक रंजन कर रहे थे। मौके पर अजय कंधवे, प्रकाश गुप्ता, ब्रह्मानंद कंधवे, सार्थक कंधवे, अरविंद कंधवे, हर्ष कंधवे, संजय सिंह, किशुन महतो, दर्शन पंडित, संगीता कंधवे, आकांक्षा कंधवे, सलोनी कुमारी, अंशिका कुमारी, पूनम गुप्ता, प्रकाश राम समेत गायत्री परिवार के अन्य कई लोग उपस्थित थे। बताया गया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा मानव में देवत्व के उदय एवं घर घर गायत्री मंत्र के उपासना हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
यज्ञ के दौरान कहा गया कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से भयभीत है। लोगों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए वेद मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप एवं सूर्य का ध्यान बेहद आवश्यक है। गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति को आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होगी। आज विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा पचम्बा के पिठिया टाण में 1 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ के माध्यम से लोगों के अंदर सद्विचार, सद्विवेक एवं अच्छाइयाँ बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के यज्ञ गायत्री परिवार के द्वारा विभिन्न मोहल्लों में किया जाने का संकल्प लिया गया है एवं संध्या को गायत्री दीप महायज्ञ भी संपन्न होगा, जिसमें 251 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान की ज्योति अवस्थित रहती है उसे जागृत करने की जरूरत है। अज्ञानता के कारण ही आज मनुष्य गलत रास्ते की ओर जा रहा है। खास करके युवा वर्ग आज नशे के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इससे कितनी हानियां होती हैं। आज जो भी नशा का सेवन कर रहा है उससे हमारे धन एवं स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी हो रही है। कि हमारा यह भी मकसद है कि हम युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर करें, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए गायत्री परिवार विभिन्न तरह के कार्यक्रम भारतवर्ष में, पूरे गिरिडीह जिले में विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बनियाडीह में हुए सड़क हादसे में 3 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई एक की मौत, मचा कोहराम। परिसदन भवन में संगठन विस्तार को लेकर हुई आसू पार्टी की बैठक। गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी रहे शरीक। जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। 29 दिसंबर को होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम की भी हुई समीक्षा। सरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव में खुला तेजस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। पूर्व विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। कहा, अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे पढ़ने में होगी सहूलियत। और कोरोना काल की लंबी बंदी के बाद मधुबन वेजिस रेस्टोरेंट की हुई है धमाकेदार री एंट्री। आधुनिक रंग में नजर आ रहा है रेस्टोरेंट। साफ सफाई के अलावे साज सज्जा का भी रखा गया है पूरा ख्याल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।